हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिनस्टॉक एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको इस चैनल पे फाइनेंस रिलेटेड और स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो में मैं एक और आईपीओ के बारे में डिटेल देने के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं रूबिकॉन रिसर्च करके एक कंपनी है जो इंडियन मार्केट में अपना आईपीओ ला रही है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, उसका फाइनेंशियल ग्रोथ क्या है, फिर आईपीओ डिटेल क्या है, कब स्टार्ट हुआ है, कब क्लोज होने वाला है, उसका करंट जीएमपी क्या है। तो ये सब टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलो पहले ही पॉइंट है अबाउट कंपनी। मैंने इसके पहले भी इस चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है कि कोई भी शेयर आप परचेस करते हो तो आपको कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। मतलब मैंने उस वीडियो में बेसिक 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हुई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो मैं उसकी लिंक ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, तो आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने 5 बातें बताई है, उसमें से एक पॉइंट है अबाउट कंपनी। ठीक है, तो आप अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको वो कंपनी करती क्या है, किस सेक्टर में काम कर रही है, उतना तो पता होना ही चाहिए। क्योंकि पैसे आप उस कंपनी में पैसे लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है। ठीक है, तो अब इस कंपनी की बात करते हैं तो वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 1999 में और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड वो काम कर रही है। ठीक है, फिर इस कंपनी के पास एक्टिव 72 पोर्टफोलियो है। फिर 17 न्यू प्रोडक्ट अवेटिंग यूएस एफडीए एएनडीए अप्रूवल, मतलब 17 ऐसे नए प्रोडक्ट उसने यूएस में अप्रूवल के लिए भेजे हुए हैं। ठीक है, मतलब इस अबाउट में ऐसा हम कह सकते हैं कि उसका बिजनेस यूएस के साथ ज़्यादातर यूएस में ये बिजनेस अपना करती है। फिर आगे देखते हैं तो ये जो कंपनी है वो अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, सऊदी अरब और यूएई, मतलब उसने ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस के साथ, बट अलग अलग कंट्री के साथ उसका बिजनेस चल रहा है। मतलब कल उठ के अगर यूएस में कुछ इश्यू आता है फार्मास्यूटिकल के रिलेटेड या टैरिफ के रिलेटेड कुछ भी, तो ऐसा नहीं है कि उसका धंधा बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई उसके प्रॉफिट मार्जिन पे इफेक्ट आए क्योंकि ज़्यादातर वो यूएस से बिजनेस कर रहा है, पर ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे का पूरा बिजनेस पे इफेक्ट आए। ठीक है, क्योंकि उसने डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है इसलिए। तो ठीक है, अब हम इसके एसेट भी देख लेते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो 31 मार्च 2025 के में एसेट कितने हैं, तो 1451.43 CR। ठीक है, और नेट वर्थ की बात करूँ तो 540.98 करोड़ की नेटवर्थ है 31 मार्च 2025 से। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो कि 2023, 2024 और 2025 का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे बेसिक कंपेयर कर सकते हो कि भाई 23 में एसेट कितनी थी, तो 749.70। फिर 2024 में बढ़कर कितनी हुई, 1109.49। और अभी करंट ईयर 2025 में कितनी है, तो 1451.43 CR। मतलब इंक्रीजिंग है, ऐसा नहीं है कि डाउनवर्ड में जा रही है। मतलब कंपनी के पास एसेट जो है वो ग्रो कर रहे हैं। सिमिलर नेटवर्थ भी देख लेते हैं कि 23 में कितना था, तो 286.38 था। फिर 24 में कितना हुआ, 385 करोड़ का हुआ। और अभी 2025 में 540.98 CR का नेटवर्थ है। मतलब कंपनी ग्रो तो कर रही है। ठीक है, मतलब कोई भी कंपनी का सिर्फ इतना देख के हम डिसीजन नहीं ले सकते, पर ये बेसिक थिंग है। अगर आपने इतना भी किया तो एटलीस्ट आप इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत तो जान ही सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं कि आईपीओ की डिटेल क्या है। तो आईपीओ ओपन हो गया है 9 अक्टूबर को। ठीक है, और 13 अक्टूबर को लास्ट डे है, मतलब क्लोजिंग डे है। फेस वैल्यू 1 पर शेयर है। मतलब आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो स्प्लिट देगा,
क्योंकि अगर 10 की वैल्यू है फेस वैल्यू तो ही स्प्लिट हो सकता है शेयर, अगर 1 की है तो वो स्प्लिट नहीं हो सकता। फिर प्राइस बैंड की बात करें तो ये भी बुक बिल्डिंग आईपीओ है, तो 2 प्राइस रहेंगे, एक लोअर एक अपर, पर अपने को कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है। 485 पर शेयर का प्राइस बैंड है, ठीक है। फिर लॉट साइज 30 शेयर का रहेगा और सेल टाइप फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल है, ठीक है। हमने इसके पहले के जो 2 आईपीओ देखे, लाइक एलजी का भी देखा और कैनेरा का जो 2 आईपीओ, उसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको वो भी देखना है तो मैं ऊपर आई बटन पे वो वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। तो उसमें क्या था, अगर आपको पता हो तो वो पूरे का पूरा ऑफर फॉर सेल था। और ये आईपीओ में क्या है, फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल, मतलब कुछ हिस्सा कंपनी में जाएगा और कुछ हिस्सा प्रमोटर अपने पास ले जाएंगे, ठीक है। मतलब ये मिक्स है, ऐसा नहीं है सिर्फ ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या रहता है कि प्रमोटर अपने शेयर बेच देते हैं पूरे के पूरे, पर ये फ्रेश कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल है, तो कुछ कंपनी में जाएगा और कुछ प्रमोटर अपना हिस्सा बेच रहे हैं, ठीक है। और एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होगा, मेन बोर्ड आईपीओ है इसलिए। फिर हम टेंटेटिव शेड्यूल देख लेते हैं। मैंने जैसे बताया कि भाई 9 तारीख को ओपन होगा, 13 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा, टेंटेटिव अलॉटमेंट 14 अक्टूबर को मिलेगा। अगर किसी को नहीं लगा है तो 15 अक्टूबर को रिफंड, और 15 अक्टूबर को अगर किसी को लगा है तो उसके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। और 16 अक्टूबर को एक और नई कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। और ये टेंटेटिव रहता है, मतलब अगर आप ऐसा रिफंड नहीं लगा है आईपीओ, तो रिफंड अगर यहाँ पे 15 बोला है तो आप 16 को, मतलब एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ होता है टेंटेटिव शेड्यूल, ठीक है। अब मैं लॉट साइज की बात करूं तो आपको पता ही होगा, रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी 3 होती है, रिटेल, एचएनआई और बिग एचएनआई। तो रिटेल मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है 30 शेयर, मतलब 15,000 के अंदर। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है 2 लाख से अंदर। फिर एचएनआई मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है 2 लाख से ऊपर। और एचएनआई मैक्सिमम 68 लॉट, मतलब 10 लाख के अंदर। और अगर आप 10 लाख के ऊपर जा रहे हो, मतलब 69 लॉट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो बिग एचएनआई कहलाते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं कि भाई आईपीओ रिवर्स, मतलब उसमें कोटा कैसा रखा हुआ है, रिजर्व कितना है और किसके लिए कितना रखा हुआ है। तो आपको पता होगा कि क्यूआईबी होता है कोटा, मतलब एनआईआई मतलब एचएनआई कोटा और रिटेल कोटा। तो इसमें आप देख सकते हो कि रिटेल कोटा 10% ही है, मतलब रिटेल जो अपने छोटा इन्वेस्टर रहता है, ये 2 वाले, मतलब 1 लॉट से लेके 13 लॉट में जो अप्लाई करते हैं वो रिटेल कहलाते हैं। तो उसको लगने के चांसेस इस आईपीओ में कंपेरेटिव टू कम है। लाइक आपने पहले के आईपीओ देखे होंगे, उसमें क्या था, 35% रिटेल कोटा था, ठीक है, तो उसमें चांसेस बढ़ जाता है। पर इसमें 10% ही है, तो थोड़ा टफ रहता है। वैसे तो ये लक का ही खेल है, पर फिर भी चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, मेन पॉइंट है जीएमपी। तो करंट जीएमपी कितना चल रहा है, तो अगर आज वो लिस्ट होता है तो 22 मतलब 22.5% की वो प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है। मैंने जैसे अगले वीडियो में भी बताया कि ये कोई फिक्स रूल नहीं रहता है, पर आप टेंटेटिव मतलब अनुमान लगा सकते हो कि हाँ इसके आसपास लिस्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब अभी ये 13 को क्लोज होगा, तो आज सैटरडे संडे तो मार्केट बंद रहता है, पर आप 13 तारीख को मंडे को जैसे मार्केट ओपन होता है तो इसका लाइव जीएमपी चेक कर सकते हो और अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो कि अगर ये 22.5 से मंडे को बढ़ता है या घटता है, आप अपने हिसाब से डिसीजन लेके इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मेरी बात करो तो मेरा मैं 30% या 30 से अबो अगर प्रीमियम है तो ही मैं मेन बोर्ड आईपीओ में जाता हूँ, मतलब ये मेरी थॉट है। आपको आपकी थॉट भी कुछ रहेगी क्योंकि पैसे आपको लगाने हैं, इन्वेस्टमेंट आपको करना है, तो आपने भी कुछ डिसाइड किया होगा कि भाई मेरा इतना परसेंटेज मुझे मिलना चाहिए। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे 30% से अबो हो प्रीमियम तो ही मैं अप्लाई करता हूँ, बाकी नहीं करता हूँ। क्योंकि ये क्या रहता है कि मार्केट पे डिपेंड रहता है। अगर मंडे को कुछ हुआ, मार्केट क्रैश हो गया या डाउनफॉल आ गया, तो ये
ये जीएमपी में भी डाउनफॉल आएगा, ठीक है। अगर मार्केट बढ़ता है तो जीएमपी में भी इंक्रीज होगा, पर फिर भी इतना थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो अप्लाई करना है कि नहीं, अवॉइड करना है, फिर लिस्टिंग गेन अगर आप 23% प्रीमियम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, वो आपकी चॉइस रहती है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में मैंने जो भी बताया हुआ है वो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना, ताकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। थैंक यू।